मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गफ्फार, मैं जब 2 दिन के लिए गई ना लंदन वैलेंटाइन डे मनाने को, मैंने बोला मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, ये दुनिया है ना फानी है, इसमें लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। अभी देखना हलीमा को मैं इतना प्यार करूंगी, हलीमा अभी तेरा मेरा मुआहदा, ऐसे हाथ दे जैसे समीना देती है, ऐसे कर। आपसे मिलके बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करूंगी। अभी हम लोग लड़ेंगे नहीं, हमारा मुआहदा हो गया, 1 हफ्ते तक हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी। सच्ची अम्मा? हाँ सही है। हेलो, हाँ क़यामत करीब है। मैं ट्यूशन पढ़ने नहीं आऊंगा, मैं MBBS कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। हाँ अम्मा, हमारे घर में कितना सोना है, कोई छोकरा कोई बच्चा नहीं है जो चहलकदमी हो को रौनक हो जावे। ये तो सब तेरी ही खता है, ने इसकी खता है। तुम लोग क्या करते हैं, फैसल को छोटे डिब्बे में रख लेते हैं, बड़ा ही नहीं होता। अभी ऐसा करो, कोई बिल्ली बिल्ली का बच्चा पाल लो। मेरी इतनी जुर्रत किधर है कि मैं इस घर में बिल्ली का बच्चा पालने। बिल्ली का बच्चा नहीं पालने का माँ, ऐसा करो तोता पाल लो, सारा दिन वो बैठा बैठा टे 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 टे। चल, टेटे करने के लिए हमारी खूबसूरत सी बहू जो मौजूद है, बेचारी हर वक्त तो टेटे करती। देख, मैंने लड़ाई नहीं की, प्यार से बोला है। अम्मा वादा खिलाफी करने लगती हो। यार मेरी जान की टुकड़ी। एक्सक्यूज मी फैसल, वी आर गोइंग किधर से अचीव नहीं? पापा है? ये हो क्या रहा है, पहले मेरे को ये तो बताओ, ये हो क्या रहा है? तेरी माँ को बच्चा चाहिए, बोलती कोई छोटा काका होवे वहाँ वहाँ करे। अभी कोई अभी अपनी गन्ने गोले की गाड़ी पे अपना बच्चा छोड़ जाए तो अपन पाले। आप लोग अपनी अपनी बात कर रहे हो, मेरी शादी की कोई बात नहीं कर रहा है। अरे आइडिया, इसकी शादी करो तो खुद ही वे 8 और आज जो मैंने मेहमान बुलाई है उससे तो मैंने सेटिंग भी कर ली है। कौन आ रहा है? एंजेलिन मलिक आ रही है, अरशद महमूद आ रहा है, और एंजेलिन से तो मैंने बात कर ली है पूरी प्रॉपर। बस अभी आप लोगों की हाँ जरूरी है, अगर नहीं हुई तो कोई जरूरी नहीं। अरशद महमूद वो जो जिसके दांत नहीं है, बाल नहीं है? वो नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत बड़े आदमी है, इज्जत से नाम लो उनका। अरशद महमूद सिंगर, वो कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। तो किसी का झुमका सितारा लगा, हम क्या करें? अम्मा मेरी बात सुनो, जब से स्टार प्लस बंद हुआ ना, मेरा तो दिन नीचे नहीं लगता, मेरा रोने को आने को रहता है। मैं चाहती हूँ पढ़ना ना शुरू कर दूं, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में डिग्री मिल जाएगी ना। मम्मा, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, आप लोग हमेशा मेरी शादी की बात काट देते हो। आज मैं शादी पक्की करके रहूंगा। एक्सक्यूज मी, डिग्री 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 कौन सी डिग्री? डिग्री मैं लूंगा। कहाँ से लेगा तू? मैं लूंगा। ये थाने से लेंगे 3rd डिग्री। 3rd डिग्री? एक्सक्यूज मी, हाँ। तमीज से बात करो। मैंने तमीज। सोचा है आजकल वो मीरा भी आई हुई है, ट्विटर भी मैंने बुला लिया है। मैंने सोचा है कि मैं MBBS करूंगा इकोनॉमिक्स में। बस मैं भी अंग्रेजी पढ़ूंगी, मैं भी किसी का मुकाबला करूंगी, छोड़ूंगी नहीं अपने आप को। मेरी इज्जत नहीं है। अच्छा अम्मा सॉरी अम्मा, माफ करना। मैं अच्छा, कौन मेहमान आ रहा है? मैंने अभी बताया, अरशद महमूद और एंजेलिन मलिक आपकी होने वाली बहू है। साफ बता रहा हूँ, शादी के बाद मैं अलग हो जाऊंगा, आप लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा, अपने अलग घर सेटअप करूंगा। हाँ, सेटअप करेंगे। मैं तेरी ये शादी नहीं होने दूंगी। सारी जिंदगी मैंने अम्मा के पाँव दबाए, अब मेरे पाँव भी तो कोई दबाने वाली आनी चाहिए ना। बेटा एक है, तूने मेरे पाँव दबाए, आदमी माहौल बदले, तू कुछ और दबा, इधर गले तक ले आना बेटा। मेहमान चाहिए तो क्या धड़कता का है कोई मेहमान? मेहमान आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है आपके? ठीक है। गफ्फार ज़र दौलत जी में बहुत बहुत खुशामदीद My आपको। pleasure. एड्रेस आराम से मिल गया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। बहरहाल ये माशाल्लाह, अरशद महमूद। अरशद महमूद, इसका तो गाना बहुत सुना हुआ है, मेरा काम कर दो, लेकिन काउंसलर ने काम नहीं किया। नहीं मेहमान मेहमान है, हमने कभी कहा बुलाई जाने हमारा। नहीं, ये मेरी दादी है। अच्छा दादी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ। सलाम अलैकुम। पापा गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है, कानों में झुमका तेरे, ये वो है ना। जी जी जी, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मेहमान है, ख्याल रखिए। हाँ तो ख्याल रखेंगे, क्या इसको कोई उठा के ले जाएगा? हम ख्याल नहीं प्लीज रखेंगे। नहीं, प्लीज हाँ। मेरी फैमिली। नहीं, हमारे तो बचपन में साथ खेल। अरशद भाई आपको याद है, रांगीवाड़े में हम लोग होते थे। खुशामदेद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। गफ्फार ज़र दौरा जी में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदेद। आज हमारे जो पहले मेहमान हैं, टेलीविज़न पाकिस्तान के सिल्वर स्क्रीन के बेहतरीन सिंगर में से एक, और बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए इन्होंने। निगार अवार्ड इनको मिला, इन्होंने फ़िल्म में एक्टिंग की, उसमें गाया भी, फिल्म भी बहुत मकबूल हुई, गाने भी बहुत मकबूल हुए। और इनका एक गाना जिन्होंने गाया था, इन्होंने वो गाना जो गाया था जो हमें बड़ा मकबूल है, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, अरशद महमूद।
अच्छा प्लीज आराम से आराम से आराम से आइए दादी आइए आप आइए प्लीज सब प्लीज दादी प्लीज नाके पे खड़ा प्लीज अच्छो ये बड़े बैठ जाए पहले। मेहमान घबरा जाए। आराम से बैठे बैठे Excuse me, Please. excuse me. बैठे बैठे Life is enjoy. अम्मा सिट डाउन अम्मा। अल्लाह मेरा खुदा खैर करे, सारी पार्टी हमारी अंग्रेजी बोल एक्सक्यूज मी रही है। देखें प्लीज मेहमान बेटा आए ये हैं। अच्छो इसको बोल, नहीं बोले मेरे को ऐसा लगता है मैं को अंधी हूँ, रोड पार कर रही हूँ। आप लोगों की बात खत्म हो गई है तो मेहमान से थोड़ी बात करो अरे तो sure. मेहमान कौन सा हमारा नवा बंदा है, ये तो बचपन में मेरे साथ खेला हुआ है। तेरे को याद है रांगीवाड़े के स्कूल में? नहीं 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 एक सेकंड सलाम सलाम सर ले सलाम उधर कर लिया था ना हमने। नहीं फिर भी यहाँ सेट पे ज़रूरी है, वहाँ तो पब्लिक के सामने नहीं किया था ना। अच्छा बात ये है कि आपको पहले तो मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। दूसरी बात ये मेरी फैमिली है और बड़ा प्यार है ना। बहुत प्यार करते हैं मुझे, देख रहा हूँ। प्लीज नहीं, कोई बात नहीं आपस में बहुत प्यार है हमारा ना, प्यार कूट कूट के भरा हुआ। मेरा तो मुआहदा हो गया है मेरी कहाँ बहू से, बता? अभी मेरा आज से क्या प्यार करें? शुरू हो गया है। मेरी जिंदगी इसकी जिंदगी है, इसकी जिंदगी मेरी ख़वातीन जिंदगी। हज़रात ये एक नई बात देखने में आई है। हाँ अच्छी बात आपने है। सिंधी गानों को भी उर्दू में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट नहीं किया, वो उसका फ्लेवर लिया, उसकी अच्छा। कंपोजिशन जो है, अच्छा। उसका जो मूड है वो लिया। हाँ और किसका नहीं बलोच का नहीं बोलो उसका गाने का गाने जी गाने का। अच्छा फील ली आपने फील ली जी हाँ। फील तो ये अब अगर- आपने जो गाना गाया ना, ये कि मेरा एक काम कर दो, ये किसी वजीर को बोला या डायरेक्ट प्रेसिडेंट? जवाब दे रहे हैं प्लीज जी। नहीं, ना तो किसी वजीर को बोला था और ना ही किसी और को बोला था। ये मैंने अपने होने वाली बीवी को कहा था कि हो सके तो मेरा एक काम करो। तो आपकी तो बीवी इतनी पुरानी है, फिर कहाँ कौन से सी पुरानी, होने अभी तो वाली? शादी हुई है। गाने आपके बहुत मशहूर हुए, आपने टेलीविजन पे भी गाए, स्टेज पे भी गाए, कैसेट भी आपके एल्बम्स भी काफ़ी आए। ये कब पता चला आपको कि आप में एक एक्टर भी है? एक्चुअली फैसल में आया पहले एक्टिंग करने के लिए था। जब मुझे स्टार्ट में जब कोई ऐसा खातिर ख्वाह को मुझे मौका नहीं मिला, तो एक दिन शहजाद खलील साहब ने मरहूम उन्होंने मंजूर साहब से कहा कि मंजूर इसकी आवाज़ अच्छी है। मंजूर कुरैशी साहब से कहा कि मंजूर इसकी आवाज़ अच्छी है, बच्चे को ट्राई करो कभी इसका गाना सुनो। सही। तो आपने उनके कान में गाया था क्या? शहजाद भाई के? जी मैं कान में पहले गाया करता था। उन्होंने अच्छा। कहा इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आवाज़ अच्छी इसको है, गाने इसको- में ट्राई करो, हाँ। शक्ल अच्छी नहीं, एक्टिंग मत देना। अभी एक्टिंग तो छोटे मोटे रोल मिला करते थे। अच्छा कर रहे थे आप? एक्टिंग कर रहा था मैं, छोटे छोटे रोल कर रहा था। तो मैं सोचा था कि रोडी से मैं आया हूँ इतनी दूर से यहाँ कराची मेरे लिए इस तरह से था जैसे कराची वालों के लिए अमेरिका हो। हालांकि रोड़ी चला जाए कोई तो फिर आने नहीं देते हैं, वो जाल में रखते हैं। बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। आप आके देखिए, इंशाल्लाह अच्छा, बहुत प्यार आप करेंगे। रोडी में रहते हैं? जी, मैं जी, रहता था। माई मसन की आइडियल है मेरा। आप मुझे बहुत पढ़े लिखे लगते तेरे हैं। घर में रोड़ा पड़ा हुआ है, फिर तू रोड़ी। अम्मा फिर अपने प्यार में, प्यार मेरी जिंदगानी है, आज लगता मेरी है प्यारी क्या प्यारी। मत करी दे, क्या मत करी। प्लीज बात पूरी करने दें जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर जब कोई मुझे नहीं मिला चांस, तो गाना मुझसे गवाया उन्होंने चैचटो प्रोग्राम में, चैचटो में मंजूर साहब ने। वहाँ से मैं थोड़ा सा मशहूर होने लगा। क्या चाहते? चैचटो प्रोग्राम का नाम था, प्लीज प्रोग्राम का नाम था। ये चैचटो। वाकई हिंदी में चैचटो। डैडी है ना? नहीं, पापा ने। ये असल में ना बहुत सारी जबानें जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, इटालियन और बहुत सारी ये परिंदों की जर्मन। जबान भी जानते हैं। तो अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद कल आप फिर- मैना से बात कर रहे थे ना? हाँ पूछ रहे थे ना उससे, मैना से। कौन? ये तो एना? खुद ऑस्ट्रेलियन एना तोते हैं। Excuse me, my wife क्यों तबाह करेगी मेरी लाइफ? कैरी ऑन। जी आप काफी पढ़े लिखे दिखाई बहुत बहुत। फिल्म अच्छा, में जी। आप क्या समझते हैं, आपकी एक्टिंग को एक्सेप्ट किया लोगों ने? बिल्कुल किया। ये सबूत है कि 2 निगार अवार्ड मिले पहली फिल्म पे। जी बिल्कुल मिले। और 100 वीक से ज्यादा वो फिल्म चली। निगार अवार्ड कितने का मिला? मुझे एक्सक्यूज मी, इनकी परफॉर्मेंस पे मिला। पापा क्या हो गया? तो मैं समझे अवार्ड बिकते हैं ना। नहीं परफॉर्मेंस पे मिला। नहीं, बिकने वाला नहीं, मेहनत की थी। जी, मेहनत से मिला। जी। तो अब आपके डैडी पढ़े लिखे भी बहुत है माशाल्लाह। बुरा नहीं मनाऊंगा। काफी पढ़ ली। जी काफी। तो आपने हीरो फिर एक ही फिल्म में, फिर उसके बाद क्यों नहीं, बने? उसके बाद फिर 2 मूवीज और की थी मैंने। एक आंखें और एक गलियां कूचे और बाजार। तो ये रिलीज हुई? नहीं, वो जो हमारे प्रोड्यूसर थे उनका मर्डर हो गया था, असलम नाथा साहब का। तो इसलिए वो फिल्में जो हैं वो फिर रिलीज नहीं हो सकी। तो उसमें भी कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। अल्लाह करता है। अल्लाह की बात। एक्सक्यूज मी, एक आपसे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डेंजर क्वेश्चन आया। ये हांगकांग और किंग कॉन्ग आपस में बहन भाई हैं? जी बिल्कुल। एक छोटी बहन है जो बैंकॉक है, वो हांगकांग जो बड़ा भाई है उनका। अच्छा, ये हांगकांग कहाँ पाए जाते हैं? मेरे को आपसे एक बात कहना है।
आपका ये वो मशहूर एक गाना ना, मेरा एक कुछ काम कर देना। हो सके तो मेरा एक काम करो, हाँ, जी, शाम जी। का एक पहर मेरे नाम करो। मेरा एक काम तो करो ना आप। जी कौन सा काम है? ये नुक्कड़ की दुकान पे ना रेहड़ी पे 1.5 पाव आलू तो लाने का है। अम्मा, आलू? क्या हो गया आपने? अरशद महमूद आप आलू लाएंगे आप? उनसे कहे ना जो साथ बैठे हैं, आलू उनसे भी तो मंगवाओ। यार इसके बारे आई एम बिजनेसमैन, करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी। ये मुझे कह रहे मैं आलू लाऊं। Please, आलू ला के। डोंट वरी, डोंट वरी। ये पागल आदमी है, आलू एक 1.5 पाव कहाँ लाएगा? ये तो 12 बोरियां खरीद के ले अच्छी आएगा। बात है ना, साल का Wholesale सामान में। इकट्ठे। पूरा घर आलू आलू कर दे। आजकल वैसे भी मैं शुगर की वजह से टेंशन में हूँ, चीनी महंगी हो गई है। ओए होए होए। अच्छा मैं समझा आपको हो गई है। ये शरबत बेचते थे ना रेहड़ी पे, फिर माशाल्लाह, अभी मेरे को माशाल्लाह। अभी सारे बिजनेस खुल खुल के सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल से खवातीन हज़रात हम रखते हैं छोटा सा break, मोहब्बत क्योंकि मेरे का दिमाग मैंने में आज कुछ नहीं वादा आ रहा, किया। समझ में कुछ नहीं आ रहा। अचानक मोहब्बत शुरू हो गई है, यहाँ पे अजीब टेंशन हो गई है। मोहब्बत नहीं होती तो टेंशन होती है, आज मोहब्बत हो गई है तो उससे ज़्यादा टेंशन हो गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अरशद महमूद हमारे खुशामदेद खवातीन हज़रात। इंडिया में बेशुमार गाने कॉपी हुए, वो हवा हवा भी उन्होंने गाया, बहुत से बहुत गाने सारे। तो वो गिनती ही नहीं है। जी, बिल्कुल। पूरी पूरी हमारी फिल्म्स की स्टोरीज वहाँ पे बन गई और वो उससे बेहतर नहीं बन सकी हालांकि। जी। आपका ये गाना जब वहाँ पे कॉपी हुआ तो जी। उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा आया? क्या वहाँ के किसी इंसान ने तस्लीम किया कि ये अरशद महमूद का गाना पाकिस्तान से हमने लिया? नहीं, वहाँ तस्लीम नहीं किया उन्होंने। कोई भी गाना जब हिट होता है तो जाहिर है, जब सनराइज रेडियो पे जब ये गाना चल रहा है इंग्लैंड के अंदर, तो वहाँ पे तो कोई ये नहीं है कि ये पाकिस्तानियों का है या इंडियंस का है, वहाँ सारे गाने चलते हैं नहीं, दोनों लेकिन मुल्कों के। अरशद महमूद से तो इंग्लैंड में बहुत दफ़ा सुन चुके होंगे लोग। हाँ बिल्कुल, इंडियंस ने भी सुना है, इंडिया में भी जानते हैं कि ये अरशद महमूद ने गाना गाया है। जब गाना उन्होंने कॉपी कर लिया तो जाहिर है गाना मशहूर है तो उन्होंने कॉपी किया है, तो उससे मुझे रिस्पांस नहीं आया। मेरा गाना ऑलरेडी अल्लाह की मेहरबानी से इतना हिट था कि मुझे पहले से इतना अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है, तो उनके गाना आने से मुझे कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मतलब लेकिन तुम्हारा गाना तो सिर्फ सैयद नूर की समझ में आया, उसने फौरन पकड़ लिया। ये क्या चक्कर था? ये कासिम की समझ में आया था या सैयद नूर की आया था? नहीं, सैयद नूर साहब की समझ में आया था और उनको अच्छा लगा था, उनकी स्टोरी के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से उनमें एडजस्ट हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस गाने को। तो ये सैयद नूर के भाई से भी आपकी बहुत दोस्ती थी? हाँ जी, अभी भी है, छोटे भाइयों की तरह बिल्कुल। तो ये कि फिर फिल्म का गाना गाया, और गाने क्यों नहीं, नहीं? मेरे घूंघट फिल्म का गाना भी बहुत हिट हुआ, देखा जो चेहरा तेरा वो तो मौसम बस भी ना प्यारा। सैयद नूर के ही 2 गाने हुए, और तो कोई नहीं हुआ। नहीं, घूंघट किसका था? घूंघट भी सैयद नूर साहब की थी। नहीं, वो ये- तो घूंघट लेते नहीं। अच्छा, उसमें कौन हीरोइन वो थी? तो घूंघट उठाते हैं। हीरोइन कौन थी? अरे क्या उठाते हैं, कितने उठाए उसने? अरे भाई इसमें हीरोइन जावेद शेख था। इतनी इसने बोला घूंघट उठाते हैं, क्या? जावेद शेख हीरोइन था। जावेद शेख हीरो हीरो होते है। हैं। हीरोइन का जावेद शेख से क्या ताल्लुक है? नहीं, उसमें अरबाज खान हीरो था। अच्छा अरबाज। अच्छा, अरबाज खान हीरो था उसमें लड़की कौन हीरोइन थी? उसमें रेशम थी। तो रेशम घूंघट लेती हैं? आप उनसे नहीं, वो पूछिए घूंघट जाके के छोटे लेकिन- छोटे कपड़े बना लेती आप है। मुझसे मेरे बारे में पूछिए। उनके घूंघट के- एक्चुअल में आप क्रिकेट से आपको शौक, हाँ बिल्कुल है। क्रिकेट से बहुत शौक है आपको। हाँ है, शौक है। आप ये बताइए कि क्रिकेट में फुल बैक को क्या कहते हैं? क्रिकेट में नहीं होता fullback, वो तो फुटबॉल में होता है। नहीं नहीं सर, आप बुरा मत मानिएगा। फुटबॉल में फुल बैक, ये सारी जो लैंग्वेज है ये फुटबॉल क्रिकेट की नहीं है। नहीं है। नहीं, तो प्लीज। मैंने क्या गलत पूछा? और क्रिकेट से इनका कोई ताल्लुक नहीं नहीं, ये है। तो- ही इज अ सिंगर। आपको एक्टिंग में ज्यादा मजा आया या सिंगिंग में? सिंगिंग, गाने में ज्यादा गाने में मजा आया? ज्यादा मजा। क्यों बेटा, उसमें क्या लड़कियां बहुत होती है इसलिए? जी बिल्कुल जी। अच्छा, अक्सर गुलकार गले का बहुत ख्याल रखते हैं, आप किसका ख्याल रखते हैं? मैं मतलब अपने गले का ख्याल रखते हैं? जाहिर है, रखना पड़ता है। अच्छा, अपने गले का। आप मुझे बहुत हंसा रहे हैं। नहीं, हंसने का शौक है मैं मेरे पूछ रहा छोकरे को। हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, लोग गले का बहुत ख्याल रखते हैं और सुना ये कि आप खाने में एहतियात नहीं करते, पीने में एहतियात नहीं करते। खाने पीने में मतलब कोई एहतियात नहीं, खट्टा बट्टा ठंडा वंडा सब खाते हैं आप शौक से। खाने पीने के बहुत शौकीन हैं आप? नहीं, मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन उसका खाने का एक तरीका होता है। अच्छा। कि अगर मैंने दिल कर रहा है। सारा दिन खाते होंगे, शाम को पीते होंगे एक तरीके से। नहीं, खाना पीना एक साथ ही होता है, जाहिर है आदमी। नहीं बेटा, ऐसा होता है ना, खाते पीते लोग हैं ना। एक डिसेंट तरीका है, सारा दिन खाओ फिर शाम को सिर्फ पियो, तो फिर ये बैलेंस हो जाता है। दादी मैं काफी बहुत शौक से पीता हूँ। अरशद भाई, आप सुर की मार मारते हो तो मैं आपको सुर की मार मारूं। थोड़ी देर से मारिएगा। अच्छा, पहले उनको काफी लग गई है। एक्सक्यूज मी, आप ये जो फंक्शन वगैरह करते हैं इसमें आप प्लीज,
कहते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह, कॉन्सर्ट्स, Consulate। कॉन्सर्ट्स। ये आप इसकी पेमेंट खा के कुछ- कॉन्सलेट बेटा सब फिर होता है। हाँ? कॉन्सलेट मैं समझ नहीं गया, कोई बोलते। बात नहीं। अच्छा चलें छोड़ें, ये मजाक नहीं करते कोई नहीं, बात नहीं। मजाक नहीं है, वो संजीदगी से पूछा। आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये क्या सोच के शादी कर ली? मतलब कि अपनी अम्मा से बड़ी उम्र की औरत से हैं। शादी कर मेरी ली? माँ है, प्लीज। माँ है ये हमारे लिए। अंकल नहीं, अरशद मम्मा। भाई, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं इनसे तो 25 साल छोटी हूँ। अरे अरे आप लग रहे थे थोड़े से मुझे। मैं इससे 25 माँ साल बहुत छोटी खूबसूरत। हूँ। क्या बोल रहे पता है क्या, मैं इसके घर पे बारात लेके गया तो दरवाजे पे लिखा हुआ था क्या? नकालों से होशियार। क्या हो क्या आपको? आपके डैडी बहुत हंसाते हैं। मेरी माँ के लिए आप मेहमान के सामने नहीं, तो नहीं। प्लीज खुदा के लिए पप्पा ये दूल्हा की please। नकल मार रहे थे ना, इसलिए नकालों से होशियार बोला। बहुत मेरे को एक सवाल करना है जी, बेटा। प्लीज। अच्छा अभी मेरे को एक बात बताओ कि माशाल्लाह माशाल्लाह तू बहुत जहीन आदमी लगता है, तू डॉक्टर कदीर से भी ज्यादा जहीन है। पूछ क्यों? नहीं, बताइए क्यों? वो इसलिए कि तूने अपनी बीवी को काउंसलर बना दिया, खुद नहीं अच्छा, सियासत से दिलचस्पी नहीं, है? आप में एक बात पूरी नहीं हुई, इससे पूछते बीवी को काउंसलर क्यों वही बनाया? मैं पूछ रहा हूँ, सियासत से दिलचस्पी है? वो मुझसे ज्यादा जहीन है नहीं इसलिए। तू बस जहीन है, तेरी बीवी काउंसलर होगी, तेरे को फंक्शन ज्यादा मिलेंगे। सियासत से आर्टिस्ट को दूर रहना चाहिए या उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए? नहीं, वैसे तो दूर रहना चाहिए सियासत से, उसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत के बारे में इल्म होना चाहिए। अपने मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको आपका थोड़ा सा लगाव पता रहा होना। सियासत से कभी? जी हाँ, बिल्कुल रहा। मैं लगाव जो भी- कितना है? बीवी सियासत में लगाव नहीं रहा। और मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, बीवी से नहीं, मैं मुल्क के बारे बेटा में। बीवी काउंसलर है तो लगाव उसी से होगा और किसी और से होगा? वो तो जब काम पड़ता हुआ जब हो जाता हो, बीवी बताती होगी जब इसको इलाके की गलियां साफ करने जब का पानी नहीं आता तो आप भाभी से कहते हैं। मुझे कहाँ कहाँ दुनिया में अब तक आपने शोज किए? तकरीबन ये अभी घूम लिया, एक दो मुल्क रह गए, एक ऑस्ट्रेलिया रह गया, एक इंडिया भी नहीं गया मैं, टांगा निकल रह गया होगा। और एक साउथ अफ्रीका नहीं गया। बाकी तकरीबन मुल्कों में शोज़ किए। कैसा रिस्पांस मिला? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और खुशी होती है। आप प्रेफर करते हैं ये सीडी पे मुंह हिलाने पे, लाइव गाने पे, या लाइव गाना ज़्यादा आपको पसंद है? नहीं, अक्सर सिंगर्स आजकल वो ट्रैक लगा दिया, उस पर गा रहे हैं, हाथ उठाएं, खुद उठ जाएं, मेरे साथ गाएं, फलाना गाएं, तो ये सब जो है ये ट्रेंड क्यों चला ये मेरी तो समझ में नहीं आता जब लोग आप करते लाइव। हैं ऐसा? नहीं, मैं नहीं करता इस तरह से। अच्छा। मैं लाइव गाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और लाइव गाने को ही मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। कि आपको जो सामने आपको जो रिस्पांस मिल रहा होता है, जी। तो उसमें कोई गाना अगर आपका टिक गया है गाना, हाँ। तो आप उसको थोड़ा सा एंजॉय करवाएं पब्लिक को। अच्छा। पब्लिक आइए एंजॉय करने के लिए। आप सीडी पर वही 4 मिनट का गाना गा के चले जाएंगे, उसमें क्या आपने अपनी कला क्या दिखाई है आपने, उसमें मज़ा नहीं आता। रिकॉर्डिंग की हद तक तो ठीक है, आप जब रिकॉर्डिंग जाहिर करते है, हैं, जाहिर है। ज़ाहिर है, चैनल पे जब गाना चलता है तो उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिकॉर्डिंग की हद तक ठीक है, अदरवाइज उसको फंक्शन में जो है लाइव गाना चाहिए। लोगों को कामयाबी के ब्रेक मिलते हैं, आप इतने बड़े बड़े ब्रेक लेके गायब किधर हो जाते हैं? मैं इधर ही हूँ लेकिन नहीं, आप बहुत लंबे लंबे ब्रेक लेते हो। अगर फिल्म की हीरोइन इतने ब्रेक ले तो लोग शक करने लगे कि इसकी शादी कहाँ चले जाते हैं? नहीं, मैं जाहिर है दूसरे मुल्कों में भी जाता हूँ परफॉर्म करने अंडरग्राउंड के भी हो लिए। जाते हैं ना अम्मा, अंडरग्राउंड। नहीं, दूसरे अंडरग्राउंड मुल्कों से मुराद का ये रोड़ी, बाबा बेटे, ये कल्ली, मुल्क से बाहर जाते हैं यूरोप में। मैं अरशद भाई आपसे एक सवाल करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त आ गया, मैं भी थक गया हूँ, ज़ाहिर है कब तक संभालूं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबर के साथ कहीं मत जाएगा गफ्फार जट दौरा जी में। खुशामदीद, खवातीन और हज़रात। हाँ जी, देखिए मौला जटनी नूरी नथनी। जल जाते हैं, सारे जलते हैं ना। प्यार भी बर्दाश्त प्यार, नहीं नहीं, कर प्यार, सकते। प्यार। मेरे आने से सास कितनी बहू का बरकत पड़ी प्यार आपके घर कितना में। जरूरी होता है, ये सिर्फ मैं जानती ये हूँ। अपने 2-3 कदम आप हमारे पड़ोस के 2-3 घरों में भी डाल देना please। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब। अच्छा अरशद भाई, जी गाने गाने के लिए या गाने के लिए जी जी राग का समझ आना जरूरी है या उसको राग आना जरूरी है? नहीं, राग आना भी ज़रूरी है, राग की समझ भी ज़रूरी है। वो फिर और अच्छे तरीके से गा सकता है अगर उसको पता है। आपके पास क्या आप राग और की समझ और राग
वो है सब कुछ आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी जानता हूँ। अगर आपको नहीं आता, मेरी बहू को बहुत अच्छे अच्छे राग आते हैं। आप सुनो ना मेरा बच्चा। काफ़ी कुछ मुझे मैं सीखा है उस्तादों से। राग देना नहीं, राग अलापना। एक गाना सुनाने का है ना, थोड़ा सा गाना तो अभी सुनवाएंगे, अभी सुनवाएंगे। यू आर इंटेलिजेंस? नहीं, मुझे आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। बहुत पढ़ा लिखा। इनकी डिग्रियां खो गई हैं, मिल जाएंगी तो बताएंगे आपको कितने पढ़े सब्जेक्ट लिखे क्या था? इकोनॉमिक्स में MBBS। सब्जेक्ट क्या था? इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट उर्दू। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में कौन से डिवीजन में पास किया? प्लीज, बहुत सही ना। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन होता है, ये कौन सा डिवीजन आप लेके आए आप? प्लीज आप मैं थोड़ी का रहने वाला हूं, इसलिए तू नहीं समझा सकी तो मैं क्या समझाऊंगा? स्टॉक एक्सचेंज में बहुत मशहूर आदमी है अकील डैडी साहब, इनके बगैर लंच नहीं करते। अच्छा, अकील डैडी ने मुझे बताया था कि इनका बहुत नाम है, इनको प्यार से वहाँ खारादर के दिलीप कुमार भी कहते हैं। दिलीप कुमार खारादर के खारादर की क्या बोलते, सायरा बानो। मेरे पापा हैं सायरा बानो हमारी को आजकल गैस हो गई है ना, ऐसी नहीं अम्मा, मैंने इंजेक्शन गलत लगा लिया ना। देखो अम्मा, फिर अपने वादे से पलटी हो ना। पालचू बोला। पापा बेल बजी, मेहमान अच्छी भी हो। एक्सक्यूज मी, मुझे पता है मेहमान आया है और मैं ड्यूटी। बहुत आराम से प्लीज। देख बेटा, सेट इसकी स्त्री नहीं टूटे सूट किया, संभालने का है। पापा प्लीज आराम से, Okay. मेहमान फीमेल हैं, Okay. इज्जत से। Okay. आप प्लीज वहाँ तशरीफ। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अरशद भाई की तालियां। थैंक यू अरशद भाई। और ख़वातीन हज़रात, अब हमारी जो अगली मेहमान हैं उनका कोई तारुफ मैं करा ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिखती बहुत खूबसूरत हैं और जो काम करती हैं टेलीविज़न पे वो बहुत खूबसूरती से करती हैं। आपकी हमारी पसंदीदा एक्ट्रेस एंजेलिना मलिक। वालेकुम एंजेलिना, क्या हाल है? सर ऊपर गिरेगा कैसे? नहीं, ऐसा जी। लगता है हम लोगों ने कोई ईमान से, जैसे नहीं जर्मनी से या फ्रांस से कोई आर्टिस्ट मंगाया। हाँ, बहुत खूबसूरत है ना। माशाल्लाह। क्या नाम है? एंजॉय मलिक साहिबा। एंजेलिन मलिक। अच्छा, एंजेलिन मलिक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आप गफ्फार ज़रदौरा जी में तशरीफ। नहीं, मुझे भी खुशी हुई यहाँ के। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको। ये बता गधेड़ा। ना खुशी दूर से। मेहमान है, मेहमान। आप क्या साउथ अफ्रीका से आई हैं? नहीं जी, तो ये बालें जो ऐसे लगे, जुओं को तकलीफ नहीं होती? नहीं, मेरी जुए नहीं है। मेहमान है, प्लीज। क्या? हालांकि ऐसे बच्चियां होती है ना, स्पेनिश बच्चियां होती है। हाँ, अच्छा, ऐसे कपड़े भी ये स्पेनिश। बाल आपके ओरिजिनल ऐसे ही आपने करवाए? जी ऐसे ही है। ओरिजिनल? जी बिल्कुल। ब्यूटीफुल, थैंक यू। ब्यूटीफुल। ये मेरे छोकरे की बड़ी मंगनी हो गई है, वैसे करता है ब्यूटीफुल, हर लड़की को करता है। अम्मा। अच्छा, मंगनी हुई भी आपकी? नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा उधर। वैसे आप और मेरी भी नहीं हुई भी। क्या कर रही हैं आजकल? बस इंतजार। जी मैं भी वही कर रहा था। इंतजार कर रही है तेरा। अभी पक्का। ये बता रहे चिकड़ी माँ करे असा जो स्टूडियो इंडिया बनाया हूँ असा के तो के इनमें से एग्रीमेंट आए कि लड़की से तू खुल के बात नहीं कर सकता है। छेटे रे। चलो आप बात कर लो, फिर मेरे लिए करो ना। मैं फिर चलती हूँ, क्योंकि जोरा तो मेरे को मारेगी, उसकी छोकरे के साथ मंगनी की है ना। नहीं माँ, मैं जोरा को मारूंगी, तेरे पे कौन बुरी आंख डाल के बात करे। ए दादी, अभी आपने पार्टी चेंज कर ली है। अभी अगर उसका दिल इंशाल्लाह मेरे पे आ गया तो फिर आप लोग क्या कर लोगे? बेटा एक बात है, मैंने मोहब्बत की दोस्ती का वादा कर लिया। वेला मियाँ दिन ठहरा रहे मेरा वायदा है। और ये जो छोकरी को देखा है मैंने, मैं कभी ऐसे नहीं बोलूं, मैं खुद ऐसी थी। तेरा दादा जब भी मेरे को देखता था, मैं ऐसे कपड़े पहन लेती, ऐसे बाल बनाती थी, मेरे को देख के गाना गाता था, जिया गाए तारा रा रा रम, गोरी नाचे छम छम छम। फिर जो मैं नाचती थी, हिरनियां खड़ी हो जाती थी मेरे को देख। एक सेकंड एंजेलिन, कहते हैं जब अल्लाह हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। आपकी सारी नज़ाकत बालों में आ गई है। अच्छा, क्या आजकल क्या है पाइपलाइन में काम आपके? बस मुख्तलिफ काम कर रही हूँ। सोप कर रही हैं? सोप कर चुकी हूँ, सिटकॉम कर रही हूँ। सिटकॉम कर रही हैं? जी। तो संजीदा अदाकारी ज़्यादा की है आपने या ज़्यादा की है? इस वक्त कॉमेडी मैं पहली ज़रा- दफ़ा कर रही हैं? पहली दफ़ा कर रही हूँ। तो क्या फ़र्क लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल है हंसाना ज़्यादा मुश्किल है। अंडर रह के।
Exactly. ओवर भी ना हो बिल्कुल। और लगे भी है कि आप और नेचुरल भी लगे एट द सेम टाइम। नेचुरल भी लगे। ये बेटा हमने आपका एक ड्रामा देखा जिसके आप डायरेक्टर भी हो, बाहर मुल्क में बनाया, ये बहुत खूबसूरत आपने शूट किया। कैमरामैन अच्छा था या आपने खुद उसको बहुत अच्छा बनाया? मेरे ख्याल से तो हम दोनों ने मिलके बनाया था। हाँ ये बात बोली, बहुत खूबसूरत। और आप खुद भी उसमें इतनी प्यारी लगी हो कि वाह 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 वाह। तो मैं देखती थी आप जिधर खड़ी होती थी फूल वाले की दुकान पे, इस पे ये जो देख रही है ना, इसको नहीं पता पाकिस्तानी ड्रामों का। ये बेचारी अंधेरों में डूबी हुई थी, अभी इसको खुदा ने रोशनी दी है, इसके चैनल को आग लगी तो अभी ये चैनल हमारे वाले देख रही है। एक्चुअली बात ये है कि मेरे पिताजी ने बोला अपने परिवार की परंपराओं का ख्याल रखो, इसलिए मेरे को रखना पड़ता है। मेरा बच्चा, मेरा मुआहदा है ना, मेरा दिल फाड़ रहा है ये अम्मा माफी है। आप डायरेक्टर भी हैं जी। एक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो इतने सारे कामों में आपको सबसे ज्यादा काम कौन सा अट्रैक्ट किया? डायरेक्शन। डायरेक्शन। जी। क्यों? क्या बेटा इसमें बदमाशी होती है क्या? बदमाशी कह लें। हर कोई आपको सुनता है। तो बदमाशी हुई ना। अच्छा नहीं, उनका जवाब जी। क्यों आपने डायरेक्शन को क्यों चूज किया? बेसिकली वो जब आप एक्ट कर रहे होते हो तो आपके पीछे कोई और होता है। डायरेक्टर जो के कुछ पीछे? नहीं, एक्टर के अच्छा, पीछे। actor। डायरेक्टर जो है वो उसके एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम विद इन यू ओके। बेसिकली। एंड दूसरी बात ये कि आई थिंक इट्स होल पैकेज कि आप एक चीज़ सिरे से लेके आप एक फिनिश पॉइंट पे ले आओ। एक्टर का क्या है, आप सेट में गए, आपने एक्टिंग नखरे किए, काम किया, वापस। बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली। ठीक है। आपका एक प्रोग्राम मैंने देखा था, एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। ये भी इसकी भी तो डायरेक्टर थी आप। जी, जी, फिर बिल्कुल। आपने एम्बुलेंस में छोड़ क्यों दिया? एम्बुलेंस को छोड़ के किधर गाड़ी में? उसमें मरीज ज्यादा हो गए होंगे ना। नहीं बेटा, उसमें वजनी चीजें थी। दादी आप काम सारे वही कर रही हो, लेकिन आज पप्पियां कर करके कर रही हो। फर्क सिर्फ इतना है। बहुत जहीन फैमिली है जादू का असर है, जादू का। बहुत जहीन फैमिली। एंजॉय मलिक साहिबा। एंजलीन जी। ये मत कर। एक तो ये मेरी औलाद है, इसको कभी अंग्रेजी में सही किसी का नाम नहीं आया है, इसने जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी है। वैसे पीने में क्या डाइट करती हैं? नहीं diet नहीं, पे हैं, मैं सब कुछ खाती खाने हैं। की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। लाइट खाते हैं, लाइट बल्ब 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 खाते हैं। पापा लाइट फूड होता है, बल्ब नहीं खाता कोई, प्लीज। वो बेचारा रोशनी वाले आप समझे बाहर ना। के खाने पसंद है, होटल वगैरह के? जी जी बिल्कुल पसंद है। मैं बहुत ले जाता हूँ, मतलब अच्छा। मैं मतलब कि मैं बहुत शौकीन हूँ मैं भी। अच्छा, really? तो आप चाइनीज पसंद है आपको? आप बताएं आप कब फारिग हैं? हाँ आप बताएं ना कब। शाम को। ये पापा। भाई अल्लाह जे वास्ते तू प्रोग्राम कर दे, तू ना मार अल्लाह जे पापा, वास्ते। बात कर रहा हूँ ना, मेहमान से बात कर रहा हूँ। इंजीनियर मलिक साहिबा, मैं भी दोपहर का खाना ना लाइट कर पूछता। जिस किस्म की एक्टिंग आजकल हो रही है एक्ट्रेसेस में, जो आजकल नए नए लॉट्स आ रही हैं, हर चैनल पे एक नया चेहरा दिख रहा है, ये अपने आप पे ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, रोल्स पे नहीं दे रही। वो मेरे हाथ से उनका भी फॉल्ट नहीं है, बिकॉज जो कास्ट कर रहा है वो कुछ डिमांड भी नहीं कर रहा। अच्छा। अगर आप कास्ट करने से पहले तेरे क्या समझ में आया? मेरी समझ में नहीं आया, जब भी तो हंस रहा हूँ। आपको जब रोल मिलता है तो आप किस चीज पे ज्यादा तवज्जो देती है? मैं ऑफ कोर्स कैरेक्टर पे। कैरेक्टर पे पहले उसको आप पढ़ती हैं, स्क्रिप्ट लेती मैं हैं, या बनाती हूँ वही character। जो आजकल एक ट्रेंड चल गया कि लाइन जी दिखाएं क्या है? नहीं नहीं, अच्छा ये तो नहीं वो हो बिल्कुल नहीं सकता। ये सिलेक्टेड ड्रामों में आती है, मैंने इसको नहीं, फजूल में मैं कभी नहीं इसीलिए देखा। बात कर रहा हूं ताकि इनसे एक व्यू मिल पाए, जो कि नई एक्ट्रेसेस हैं उनको पता चले कि बाकायदा इस लॉट में भी पक्के और मुस्तकिल मिजाज और बहुत पुख्ता एक्ट्रेसेस भी हैं। तौबा कर, नई लोग समझेंगी कोई? इस बेचारी की समझेंगी? इसने कितने ऐसे सीरियल छोड़ दिए जब नहीं समझ सकी। आपको पता है ये सारी मेरे बात? को पता है, मैं अखबार में इसकी न्यूज़ पढ़ती रहती हूँ। बहुत समझदार लड़की है। बहुत समझदार लड़की बच्ची है। आप पश्तो फिल्मों में क्यों नहीं काम करते? तो फिल्मों से इनका क्या ताल्लुक? खुदा के लिए मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं आप लोग, प्लीज। ये वाकई आपके डैडी हैं? जी मेरे डैडी अरशद महमूद साहब से तो मुलाकात हो गया। बिल्कुल जी। सुना है आपने इनको? सुनती गाना? जी, जी, बिल्कुल। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। नहीं ऑफ कोर्स जी। इंडिया में भी कॉपी किया गया। अच्छा। वहाँ कॉपी किया, हमने कॉफी किया इधर। को किस किस्म के शादी करना अगर आप चाहेंगी जी। तो किस किस्म का इंसान होना चाहिए? मतलब आई मीन स्टाइलिश हो, स्टाइलिश क्या? हो,
आप जैसा ओके फाइन पक्का एक मिनट, ऐसे बुरी छोकरी तो नहीं है। इतनी अच्छी लड़की लंदन में पढ़ के आई, हम सबको लंदन लेके चले। बताओ ना नहीं सबको नहीं लेके जाएगी सबको क्यों भाई, सबको- नहीं, सारी सबको नहीं। फैमिली होती है ना, सारी फैमिली। फिर मेरे को भी ऐसा घगरा सिला के देने का। बेटा उसका तो नहीं है, उसका तो कोई घगरा है, तेरा तो ऐसे सामियाना है ना मेरा बच्चा। तू ऐसी ख्वाहिश। अम्मा दादी आप सारे वही काम कर रही हो लेकिन अपने प्यार वायदे से हट गई है अम्मा। नहीं बेटा देखो कितना प्यारा लग रहा है, अभी तू पहनेंगी ऐसा लगेगा 2 गज में बन जाएगा नहीं अम्मा बेटा, मेरा भी। जोधपुर की लगेगा, इसमें शादी होने वाली, इतना बड़ा सामियाना हो जाएगा। माशाल्लाह। नहीं, मेरा अम्मा बच्चा- अपने बातें से पक्की नहीं रही। एक्सक्यूज मी, इतनी प्यारी बच्ची आई है, ईमान से इतनी अच्छी लगी है मेरे को, लेकिन तेरी बात नहीं होंगी। क्या ये फायदा मलिक साहिबा क्या? अरे फायदा मलिक नहीं है उसका एंजेलिन नाम। मलिक एंजेलिन मलिक अंजनी मलिक, ये बताइए आपने पाकिस्तान के अलावा गैर मुल्कों में कहीं जाके काम किया? अपने ही प्रोजेक्ट्स पे किया है। प्रोजेक्ट के कौन कौन से? अपना ही काम किया है अभी इसने लंदन में ड्रामा बनाया था ना। आप भी कोई क्वेश्चन करो ना। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे ब्रेक के बाद आते हैं प्लीज। ठीक है जी। ले लें ब्रेक। ओके जैसा आप कहेंगे जिंदगी भर करूंगा, आप फिक्र नहीं करें। छोटा सा ब्रेक लेंगे। बाप ने भी वफाद यही किया। डोरटी में फिर आ रहे हैं। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। अंजलिन से ये पूछो कि ये अभी हमारे टेलीविजन के लिए कोई अच्छा प्रोग्राम बना रही है कि नहीं। जिधर अभी चैनल खोलो सब इसकी इंडिया वालों की वो नकल अभी बात करते की ना, हैं। अभी बात की ना, नहीं बताया ये उन्होंने। खुद कोई बना रही है कि ऐसा मजेदार जी, अभी कुछ बना कोई रही हैं, आप मजेदार कर रही हैं। प्रोग्राम बनाओ, हम लोग आजकल देखें। तो मैं शॉर्ट प्लेस कर रही हूँ, सीरियल अभी लिखवा रही हूँ। अच्छा लिखवा रहे लगेंगे। तो मजे का काम करो ना। हम लगाएंगे पैसा। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बेसिकली मैसिव ना हो। नहीं, बेसिकली मैं यही कहूँगी अपने व्यूअर्स को कि आप जो कुछ कर रहे हैं, लव व्हाट यू डूइंग, अदरवाइज एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। जो भी कुछ करते हैं जो कुछ करना है कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। Exactly. अगर दिल कहे तो करें। दिल कहता अगर दिल है- कहता है तो करें। हाँ, दिल कहना दिल कहता चाहिए। है तो ओके करें। कॉम्प्रोमाइज नहीं, जी। मजबूरन कुछ नहीं करना चाहिए। मजबूरन नहीं कुछ करना चाहिए। ओके Yeah. फाइन। अरशद भाई प्लीज मैसेज दीजिएगा। ये कोई वजीर को नहीं दे बोलता है पहले मेरी बीवी कौंसलर थी अभी नहीं है। नहीं नहीं वही मेरा भी पैगाम मोहब्बत ही है, और मैं यही कहूँगा कि प्यार अमन और मोहब्बत के साथ रहें कितनों से? सब तो हम पूरे लोग अपने तो घर से- रहेंगे, तुम हमको छोड़ के लंदन चला जाता है फिर। नहीं अभी नहीं जाऊंगा। अभी यहाँ गाने आपकी गाएगा। फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत हाँ, ज़हीन हमारे फैमिली साथ रहो। है। अभी ज़हीन फैमिली के साथ वो रहूँ। तो सही है बेटा, तूने क्या हमको सर्टिफिकेट देना है? नहीं नहीं दादी बहुत अच्छे लोग हैं आप आपका पैगाम मोहब्बत है जहाँ जहाँ तक तक पहुँचे। जहाँ तक पहुँचे। ओके ख़वातीन और हज़रात, एंजेलिन मलिक ने पैगाम दिया और मैंने भी इनको पैगाम दे दिया। बहरहाल पैगाम मोहब्बत है। आर्टिस्ट तो मोहब्बत ही बांटता है, और ये आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट बन के काम भी करती हैं, डायरेक्टर बन के आर्टिस्ट से काम भी करवाती हैं, तो दोनों फीलिंग्स ये जानती हैं। इनका पैगाम भी वही है, जहाँ तक पहुँचे मोहब्बतों के साथ पहुँचे, क्योंकि किसी भी मुल्क का आर्टिस्ट और खिलाड़ी दूसरे मुल्कों के लिए मोहब्बत में और अमन का सफ़ीर होता है। और अरशद महमूद भी इस मुल्क के नॉन आर्टिस्ट हैं, दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं और ये भी अमन के सफ़ीर रह चुके हैं। हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में इसी तरह से खूबसूरती कायम हो जाए। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ुसूसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, टाइमिंग जो है वो आपके बहुत लगे बंधे चल रहे हैं बिल्कुल। थैंक यू। लेकिन हम टाइमिंग सेट कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, वो तो हमारी बात हो गई थी पहले। आप बात हो चुकी पापा, मेमन बच्चा हूँ, कच्चा काम नहीं करता हूँ वहाँ। अरशद भाई थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। कोई बात गफ्फार ज़रदोरा जी में आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। गफ्फार ज़रदोरा जी में आप आए, हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई, थैंक यू सो वेरी मच। अरशद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।